नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के रोडी गेट रोडी बाजार में प्रवीण गारमेंट के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि इस दुकान में लगातार 10-15 दिन से कुछ लोग आते हैं। इनको बार बार दुकान पर कब्जा करने की धमकी दी जाती है। बार बार आकर बैठ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं और बार बार कह रहे हैं भी आपकी दुकान पर हम कब्जा कर लेंगे, ताला लगा देंगे। 10-15 गुंडे ले आएंगे और ताला लगा देंगे। उसके बाद में ये प्रवीण गारमेंट के जो ओनर है रविंद्र कुमार, वो हैरान है, परेशान है। ये सीसीटीवी कैमरा भी दिखा रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि हमारी जो दुकान में जो लड़के आते हैं वो हमें धमकी देते हैं और इस दुकान पर इनको कब्जा होने का पूरा खतरा है। और ये डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा और उन व्यक्तियों का नाम लिखकर सुसाइड कर लूंगा, उसके बाद में मुझे मत कहना। शासन प्रशासन से इन्होंने गुजारिश कर दी, लिखित में शिकायत दे दी, लेकिन अभी तक पुलिस कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। या इनकी जान को कोई खतरा हो जाएगा तब शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा। अब इनसे जानते हैं कि आखिरकार कब से समस्या आ रही है, क्यों आपको परेशान किया जा रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? सर जी, मेरा नाम रविंदर है जी। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी ये है जी, 4-5 बंदे कई दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके बाद कल मैंने सिटी थाने में लिखित SHO साहब को शिकायत दे दी है, पर मेरी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल भी 2 ASI साहब थे और वो मेरे ऊपर चढ़ गए, कहता तू यहाँ पर क्यों आया है, क्या लेने आया थाने के अंदर। मैंने कहा मैं जी कहाँ जाऊँ बताओ, जब मेरे को कोई परेशान करेगा तो मैं सिटी थाने में ही आऊँगा। कहते नहीं, तेरे को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आपको परेशान क्यों किया जा रहा है? मुझे परेशान किया जा रहा है। वो कहते हैं भी तेरे भाई से हमारा लेन देन है। मैं कहा मेरे भाई से कोई लेन देन है तुम्हारा कमेटियों का, तो उससे बात करो आप, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। हमारे को तो 2 साल हो गए अलग हुए को, वो अपना अलग रहते हैं। इसका मतलब आपके भाई कोई कमेटी वगैरह का काम करते थे, आपके भाई के साथ हिसाब किताब था। हाँ जी। आपको 2 साल हो गए अलग हुए। आपका तो आपके भाई से कोई लेना देना ही नहीं है मेरा। फिर आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? पता नहीं, वो कहता है तुझे पैसे देने पड़ेंगे, हम तेरी दुकान पे ताला लगा देंगे। कभी घर में कोई गुंडागर्दी होगी उनकी, वो दुकान पर आएंगे ताला लगाएंगे। पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। कल मैं थाने में गया अपनी वाइफ को लेके, उसके बाद वो हमारे को रिलीफ देने के बजाय हमारे को भी डांटे जा रहे हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला फिर आप क्या करोगे? मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा। उसके जिम्मेदार वही होंगे है? हाँ, शासन प्रशासन और वो लोग ही होंगे उसके जिम्मेदार। क्या कहना चाहोगे बहन जी? वो लोग 4-5 दिन से हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। घर पे आके गाली गलौज करते हैं, दुकान पे आके रौला पाते हैं, दुकान पे बोल रहे हैं हम लॉक लगाएंगे। ये दुकान हमारे हिस्से की है, मतलब इसमें हमको मेरे सास ससुर से हिस्से से हमको ये दुकान मिली है। हमारे इसी सिक्योरिटी की जो चल रही है। अब वो दुकान पे ताला लगाने की धमकी दे रहे हैं। भैया से हमारा वो कोई हिसाब किताब नहीं है, उनको कोई लेना देना है तो भैया से बात करें, हमको ना परेशान करें। अगर कोई हिसाब किताब है तो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो आप। अगर इनके भाई से पैसे लेने हैं तो इनके भाई से बात करो। इनको क्यों तंग कर रहे हो भाई? इनको भोला देखकर तंग कर रहे हो। मैं इसके साथ हूँ। आज तो आप आगे यहाँ पर धमकी देने के लिए, आगे से इस दुकान पर धमकी देने के लिए नहीं आओगे। अगर आओगे तो कानूनी लड़ाई लड़वाऊंगा और ठोक बजा के कार्रवाई करवाऊंगा। ये कोई बात है? कोई गुंडागर्दी की हद होगी? दुकान पर आते हो, ताला लगाने की धमकी देते हो और कहते हो 15-20 लड़के ले आऊंगा। ऐसे कोई मतलब नहीं है 15-20 लड़के ले आओगे। हम बैठे हैं बाजार में, कोई ये कोई पोल थोड़ी है, कोई पोल हाथ थोड़ी लगी। कोई आओगे आप किसी को धमकी देकर चले जाओगे। ये भोला आदमी है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को कोई भला नहीं, कोई भला बुरा किसी को नहीं कहता। ये आज तक इसने किसी को कोई बुरा नहीं किया। भाई साहब, आपसे तो पैसे नहीं मांगते वो? नहीं, मेरे से तो कोई लेना देना है ही नहीं उनका। मेरे से कोई लेना देना नहीं है उनका। वो कहते तेरे भाई से हमने कमेटियों का हिसाब है। मैं कमेटियों का हिसाब है तो उससे कर लो तुम, मुझे क्यों परेशान। डेली आते हैं मेरे पास, मुझे परेशान करते हैं। कभी ये कमेटी कमेटी के 2 नंबर के काम, अनलीगल काम है। इसमें इसको मत रगड़ो भाई, और गुजारिश है कि कृपया करके इसको तंग मत करो। यहाँ पर ये दुकान में आ जाते हैं,
और इसके बाद में दुकान में आने के बाद में इनको तंग करते हैं, दुखी करते हैं। क्या मतलब है? ये देखो सीसीटीवी में आए हुए हैं। भाई साहब, बार बार कितने दिन हो गए आपको तंग करते हुए? मुझे कम से कम उसमें 15 दिन हो गए आपको तंग करते हुए। 15 दिन हो गए? हाँ, 15 दिन। घर पर भी जाते हैं? घर पर कल 4-5 जने, मेरी मिसेज अकेले थे और बच्चे अकेले थे, घर में घुस गए। क्या कोई छेड़खानी तो नहीं की होगी? वो कहते कभी किसी, अभी तो नहीं, वो कहते किसी अब तक नहीं की हाँ, अभी नहीं की। वो ताला वो उधर एक कमरे के वो चाबी लगी हुई थी, वो चाबी लगा के उन्होंने चाबी निकाल ली। अब देखो, आप अंदाजा लगा सकते हो ये परिवार कितना शरीफ है। वो लड़के इनके घर पे गए थे, अगर ये शरीफ ना होते तो छेड़खानी का भी आरोप लगा सकते थे, लेकिन ये सच बोलते हैं, सच की बात करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। अब इनको तंग मत करो, इनके साथ मैं खड़ा हूँ। अगर तंग करना है तो आप कानूनी लड़ाई लड़ो, सीधी सी बात है। इनके भाई से पैसे लेने हैं तो भाई से लो, और तंग मत करो, इनके साथ मैं खड़े हूँ भाई। और सीधी सी बात है, तंग मत करो, नहीं तो मैं रड़े काट दूंगा, सीधी सी बात है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको बता दूं, ये दुकान आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। इस दुकान को, यहाँ पर इस दुकान पर कब्जा करने की, ये दे सकते हैं, इस दुकान पर कब्जा करने की वो लड़के हैं, वो धमकी दे रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।